हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लस। तो चलिए, जैसा कि आप लोगों से बात किया गया था कि हम लोग जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं क्या चीज, बीटेक का थर्ड सेमेस्टर जो हमारा जो बेसिकली सेकेंड ईयर में हम लोग आ चुके हैं, तो उनका हम लोग अब यहाँ से डेली क्लास हम लोग कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने, हमारे जितने भी बच्चे अभी तक हम लोगों से एजुकेशन प्लस के टीम से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो उन्होंने इसके पिछले वाले सेमेस्टर में उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ था। उनसे पहले वाला जो सेमेस्टर, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में थे वो लोग, तो उनको भी उस वक्त पर भी काफ़ी हेल्प हुआ था। ठीक है, तो हम लोग उसी अपने हेल्प करने वाले चीज को, जैसे कि हमारे कॉलेज में, ठीक है, मैं कॉलेज के ऊपर तो कुछ बात नहीं करूंगा, ठीक है, कि वहाँ का स्टडी कैसा है, पढ़ाई कैसा है, ठीक है, वहां पर इंटरफेयर करने की हमको भी कोई इजाजत नहीं है। लेकिन हाँ, इतना हम जानते हैं क्योंकि हमने भी बीटेक किया है, ठीक है, तो उतना हमको पता है कि वहाँ उस तरह का पढ़ाई नहीं होता है और समझ में भी उतना नहीं आता है। ठीक है, तो मेरी ओर से यही रहता है कि जितना हो सके सिंपलर और फिर जितना हो सके सिंप्लीफाइड वे में इजी करके हम लोग आप लोग को बता सकें। ठीक है, तो मेरा यही कोशिश है। तो उसी कोशिश का हम लोग एक नए मिशन की ओर, जो हमारा अब हमारा थर्ड सेमेस्टर जो है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अभी बेसिकली हम लोग जो फर्स्ट ईयर का जो हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें मेनली हमारा जितना भी ब्रांच था, ठीक है, जितना भी ब्रांच था, सबका कहीं ना कहीं सिलेबस कहीं ना कहीं एक दूसरे से सिमिलर था। ठीक है, तो हम लोग एक दूसरे से सबको कॉपरेट कर पा रहे थे। ठीक है, लेकिन अब यहां से जैसे हम लोग सेकेंड ईयर में आते हैं, तो यहां पर स्पेशलाइजेशन की बात आ जाती है। ठीक है, तो हम लोग वहां क्या करेंगे, वहां हम लोग मेनली हम लोग एक टॉपिक पे बात करेंगे। एक टॉपिक कहने का मतलब है किसी हम एक कोर सब्जेक्ट पे हम लोग बात करेंगे और हम लोग यहीं पर से उसका स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज के दौर में कंप्यूटर साइंस जो है अभी सबसे ज्यादा डिमांडेबल इंजीनियरिंग अभी कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। तो हम लोग मेनली क्या करेंगे, आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितना भी यहां पर से सेशन होगा वो हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग मेनली जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए फिर हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, जैसे कि थंबनेल से आप लोग को पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग सिर्फ मेनली सिलेबस डिस्कस करेंगे। किसका, वो भी कंप्यूटर साइंस का। ठीक है, तो चलिए भाई हम लोग अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, तो सबसे पहले थोड़ा सा पेन वगैरह एडजस्ट कर लिया जाए, ताकि ड्यूरिंग द सेशन कोई भी परेशानी आपको भी नहीं हो और हमको भी बिल्कुल नहीं हो। चलिए, तो किसका स्टार्ट करने वाले भाई, हम लोग आज से अभी आप लोग सिलेबस देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहला जो है हमारा कंप्यूटर साइंस सिलेबस थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, यानी कि क्या बोल सकते हैं हम लोग, सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर मतलब कि अब आपको कॉलेज में लग रहा हो कि हम लोग अब थोड़ा सा सीनियर सीनियर से भी हाथ मिला रहे हैं, जूनियर से भी हाथ मिला रहे हैं। ठीक है, आप लोग सेकेंड ईयर में आ चुके हैं, तो अब यहां पर से आप लोग को क्या क्या पढ़ना रहेगा उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला आता है हम लोग का, वो है हमारा एनालॉग सर्किट। ठीक है, एनालॉग इलेक्ट्रिकल सर्किट, इसमें हम लोग क्या चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एनालॉग सर्किट में हम लोग मेनली जो अभी हम लोग जस्ट पहले जो पढ़े हैं सेमीकंडक्टर, ठीक है, बस उसी का अब अपग्रेडेड वर्जन आएगा। अब हम लोग सर्किट बनाएंगे सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल करके, डायोड वगैरह का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, मॉसफेट वगैरह सारा चीज, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जब हम लोग का क्लास स्टार्ट होगा तो वो हम लोग अच्छे से वहां पढ़ रहे होंगे। दूसरा आता है हम लोग का डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो हम लोग का जो फर्स्ट सेमेस्टर था, ठीक है, क्या था हमारा फर्स्ट सेमेस्टर जो था, ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोग को पढ़ना था सी लैंग्वेज पढ़ना था। ठीक है, बस एक चीज सी पढ़ना था। अब यहां पर से कंप्यूटर साइंस में एंट्री मार दिए हैं, अब हम लोग समुंदर में एंट्री मार चुके हैं, तो अब हम लोग उसी से सिर्फ वहीं की बड़ी बड़ी मछलियों से बात करेंगे। तो यहीं पर आ जाता है डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, इसमें हम लोग को क्या क्या चीज पढ़ना है उस सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। ठीक है, यूजिंग सी प्लस प्लस। ठीक है, अब सी प्लस प्लस क्या चीज है, जब हम लोग सेशन देखेंगे तब हम लोग बात करेंगे कि सर हम लोगों ने तो सी पढ़ा, फिर सी प्लस प्लस क्या चीज है, सबके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे जब हम लोग सेशन कर रहे होंगे। तो अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो है वो है हमारा टेक्निकल राइटिंग। टेक्निकल राइटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, अगर आप किसी भी टेक फील्ड में जाते हैं तो मेनली हम लोग का कम्युनिकेशन स्किल इज मच मोर नेसेसरी। ठीक है, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल पे काफी कमांड होना चाहिए, किसी भी आप खास करके
टेक वाले फील्ड में अगर एंट्री मारते हैं तो आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए किसके बारे में, टेक्निकल राइटिंग के बारे में। तो ये भी एक अच्छा है कि इसमें ऐड कर दिया गया, ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा इधर उधर से, ठीक है, इट इज ए पार्ट ऑफ सिलेबस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारा एनालॉग सर्किट में आखिर हम लोग को क्या क्या चीज पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास कितना मॉड्यूल है भाई, हम लोग के पास इसमें मॉड्यूल 6 है। कितना मॉड्यूल है भाई, 6 मॉड्यूल है। ठीक है, और हम इस बार थोड़ा सा आपको क्लियर कर दे रहे हैं कि हमारा जो क्लास जो होगा वो कैसे कैसे होगा। ठीक है, तो हम देखिए जैसे कि एक मॉड्यूल है तो हम सोचे हैं कि एक मॉड्यूल को हम कंप्लीट करेंगे मैक्स टू मैक्स 5 लेक्चर। ठीक है, मैक्स कितना, 5 लेक्चर। ठीक है, 5 लेक्चर में हम क्या करेंगे, अपना पूरा का पूरा एक मॉड्यूल को कंप्लीट करेंगे। अब इस मॉड्यूल को कंप्लीट करने के चक्कर में, ठीक है, हो सकता है कि हमारा क्लास 1 घंटे से ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, 1 घंटे से ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, ये टेंशन लेने की बात नहीं है। अब तो बच्चे हैं नहीं कि सर इतना बड़ा बड़ा क्लास, ठीक है, तो आपको क्लास करने के लिए वक्त तो देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम भी टाइम दे रहे हैं, आप भी दीजिए। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा कितना, अप्रोक्स रहेगा कि 6 लेक्चर, मैक्स टू मैक्स किसी में अगर ज्यादा चला गया तो 10 रहेगा, उससे ज्यादा नहीं जाने वाला। ठीक है, तो ये रहेगा ताकि आपको देखने में भी रहे कि सारा चीज एक जगह आपको मिल जाएगा, एक ही प्लेलिस्ट में। आपको एक प्लेलिस्ट रहेगा एनालॉग सर्किट का, उसी में मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 ऐसे करके आपको सारा चीज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आगे हम लोग बात करते हैं कि आगे हम लोग को क्या। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ठीक है, फिर से कंटिन्यू करते हैं। हम लोग कहाँ थे भाई, हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, हम लोग किस पे पर बात कर रहे थे, हाँ, हम लोग बात कर रहे थे कि हमारा मॉड्यूल कैसे कंप्लीट होगा। तो हमारा मॉड्यूल का जो है लेक्चर्स वाइज 6 लेक्चर में कंप्लीट होगा। ठीक है, मेनली यहाँ पर 4 आवर दिया गया है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा 4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा बीजेटी सर्किट। ठीक है, बीजेटी सर्किट, हाँ, क्या था इसमें, मॉड्यूल 1 में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है वो तो बात किया ही नहीं मैंने। ठीक है, तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन ऑफ डायोड। ठीक है, डायोड क्या चीज है, ठीक है, डायोड किससे बना हुआ था, उन सब के बारे में, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, ठीक है, उन सब के बारे में हम लोग को बात करना है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा जो है नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड। ठीक है, डायोड का कैरेक्टरिस्टिक, बिहेवियर, सारा चीज के बारे में बात करना है। फिर रेक्टिफायर जो है हमारा, उसके ऊपर बात करना है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, इन सब के ऊपर हम लोग को बात करना है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास जेनर डायोड। ठीक है, फिर आ जाता है क्लिपर्स, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। हाँ, और एक नोटिस आप लोग के लिए, ठीक है, तो आज हमारा कितना तारीख है, ठीक है, आपका 23 से, ठीक है, जनवरी से, कल से मतलब आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कहां स्टार्ट होगा, यूट्यूब पर। ठीक है, यूट्यूब पे क्लास आप लोग का 23 तारीख से पहला जो लेक्चर होगा हमारा, यानी कि पहले जो हम उठा रहे हैं एनालॉग सर्किट हम उठाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहला एनालॉग चलेगा, बीच में आपका जैसे कि कुछ 1-2 लेक्चर एनालॉग का होने के बाद आपका C++ का स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, C++ जैसे कि हम लोग को जो ऊप्स है, ठीक है, इसको हम लोग को C++ के साथ पढ़ना था, लेकिन हम सोच रहे हैं कि C++ को हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये जैसे कंप्लीट होगा तो फिर हम लोग ऊप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और साइड वाइज आपका डीएसए चलता रहेगा। ठीक है, डीएसए में जहां आपको जरूरत पड़ेगा, क्योंकि वो डाटा स्ट्रक्चर वगैरह सारा चीजें वो आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, यानी कि अगर पूरा चीज समझने में आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हम लोग C++ कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, डीएसए स्टार्ट करेंगे, तब हम लोग ऊप्स पढ़ेंगे। ठीक है चलिए, हाँ, और आप लोग से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, जो समझिए अपने दोस्तों तक, ठीक है, आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, अगर आपका जो कॉलेज में डिस्कशन ग्रुप होगा, ठीक है, सबको कॉलेज में अपना अपना डिस्कशन ग्रुप होता है, उन डिस्कशन ग्रुप में आप लोग क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि देखिए हम भी आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भी थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट दिखाइए।
अब आता है नेक्स्ट क्या चीज है हमारा बीजेटी सर्किट। ठीक है, बीजेटी सर्किट क्या चीज होता है उसके बारे में बात करना है, यानी सबसे पहले तो हम लोग को उसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करना है। ठीक है, फिर हमारा उसके बारे में उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसके बारे में बात करना है। ठीक है, बीजेटी स्विच के बारे में बात करना है, फिर एम्पलीफायर के बारे में बात करना है, बीजेटी एम्पलीफायर। ठीक है, उसके बाद फिर एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन, ऐसी कॉमन एमीटर, कॉमन बेस उसके कॉमन कलेक्टर, सारा चीज के बारे में हम लोग को अच्छे से बात करना है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा स्मॉल सिग्नल। ये सिर्फ सारा चीज आप लोग को पीडीएफ मिलेगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर आ जाता है हमारा मॉसफेट। ठीक है, कंप्लीट मॉसफेट का डिस्कशन करना है। ठीक है, जो हमारा कितना 8 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 8 लेक्चर में। ठीक है, 8 लेक्चर में आपका कंप्लीट मॉसफेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, मॉसफेट का स्ट्रक्चर देखना है। ठीक है, उसका कैरेक्टरिस्टिक देखना है, मॉसफेट को हम लोग स्विच के तौर पे कैसे इस्तेमाल करते हैं, एम्पलीफायर के तौर पे इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर एम्पलीफायर का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉमन सोर्स या फिर कॉमन गेट, ठीक है, कॉमन ड्रेन, इन सब के ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। ठीक, अब आ जाते हैं हमारा मॉड्यूल 4 के ऊपर, जो हमारा क्या होने वाला है, 8 लेक्चर्स का होने वाला है। ठीक है, तो जिसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स के बारे में पढ़ना है, पावर ऑफ एम्पलीफायर के बारे में पढ़ना है, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग को अच्छे से पढ़ना है, ऑफसेट वोल्टेज, बायस्ड करंट, उसके बाद फिर सेल्स रेट, इस सब के बारे में अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए अब आ जाते हैं हमारा जो फिफ्थ है, उसके बारे में हम लोग बात करना है, लीनियर एप्लीकेशन जो है उसके बारे में बात करना है। जैसे कि हम लोग डायोड, क्या चीज है, डायोड हमारा लीनियर है। ठीक है, लीनियर एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन हमारा जो कंडक्टर होता है वो क्या होता है, बायलैटरल होता है। ठीक है, तो हम लोग को अपना डायोड को यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको एज ए नॉन लीनियर मान के चलते हैं, ताकि उस पर किरचॉफ लॉ करंट लॉ, वो सारा चीज हम लोग क्लास में देखेंगे। तो हम लोग को क्या करना है, एज ए लीनियर हम लोग को समझना है उसको। ठीक है, उसके बाद फिर नॉन लीनियर एप्लीकेशन ऑफ ओपीएम्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर, स्क्वायर वेव एंड ट्रायंगल वेव जनरेटर, इन सब के बारे में हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। तो हम लोग क्लास में इसको देखेंगे। तो ये हमारा क्या चीज था, एनालॉग सर्किट के बारे में। तो कितना हो गया टोटल, 8 आवर्स, 8 आवर्स, 4 आवर्स, 4 आवर्स। ठीक है, इनमें हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर देंगे। अब आता है नेक्स्ट हमारा क्या चीज है भाई, डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम। ठीक है, इसके बारे में हम लोग को बात करना है कि इसमें हम लोग को क्या क्या चीज पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग को तो कंप्लीट डिस्कशन करना होगा डाटा स्ट्रक्चर के बारे में, कि डाटा स्ट्रक्चर क्या चीज है। ठीक है, क्यों पढ़ते हैं, क्या जरूरत है, सारा चीज पढ़ लेंगे उसके अंदर। जैसे कि और फिर नया नया कॉन्सेप्ट उसके ऊपर पढ़ेंगे। जैसे आ जाता है सर्चिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है, बाइनरी सर्चिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है, फिर सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सॉर्टिंग है, उन सब के ऊपर हम लोग को डिटेल में बात करना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हमारा जो है नेक्स्ट मॉड्यूल, उसमें हम लोग को क्या चीज देखना है, ठीक है, क्यूज के बारे में देखना है। ठीक है, स्टैक्स के बारे में देखना है, इन सब के बारे में हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा क्या चीज है, नेक्स्ट है हमारा लिंक लिस्ट। ठीक है, लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ना है, फिर ट्री के बारे में पढ़ना है, ट्री क्या चीज होता है, लिंक लिस्ट क्या चीज होता है, इन सब के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे तब अच्छे से समझेंगे। ठीक, फिर फोर्थ मॉड्यूल में हमको शॉर्टिंग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, हाँ, चार मॉड्यूल ही है, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अब आता है नेक्स्ट, इसी चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि हमारा जो C++ है, पहले ये कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग ओप्स के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड चीज है। ठीक है, पर वहां वो चीज अगर पढ़ा हुआ रहेगा C++, तो इसको समझने में और ही आसानी होगी। तो ज्यादा वो ये क्या बोलते हैं, C++ को हम लोग जल्दी कंप्लीट करेंगे, ज्यादा लेट नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू द सी, वही चीज है, सेम चीज आपको उप्स पढ़ने के लिए सी में पता होना चाहिए क्या चीज होता है। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा चीज, कंट्रोल सेगमेंट। ठीक है, फंक्शन क्या चीज होता है, कंट्रोल सेगमेंट क्या चीज है, इन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। जैसे कि वाइल था, डू वाइल था, इन सब ये चीज क्या चीज हमारा, इन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। फिर आता है हमारा थर्ड मॉड्यूल, जैसे हो गया क्लास, हो गया डाटा एब्स्ट्रैक्ट, हो गया, इस सब के बारे में पढ़ना है। फिर ओवरलोडिंग क्या चीज होता है, इसका कॉन्सेप्ट के बारे में देखना है, टेम्पलेट, ठीक है, इनहेरिटेंस के बारे में देखना है। ठीक, फिर हमारा जो सबसे अच्छा टॉपिक है पांचवें मॉड्यूल में, जैसे पॉइंटर्स हो गया, एरे हो गया, ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग को देखना है। चलिए अब आते हैं हमारा टेक्निकल राइटिंग्स के बारे में। टेक्निकल राइटिंग्स क्या चीज है, ठीक है, तो जैसा इंग्लिश होता है वैसा ही, ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट चीज है नहीं। तो फर्स्ट मॉड्यूल क्या है, इंट्रोडक्शन टू द फंडामेंटल्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग, नीड टू बी ए क्लियर कंसिस्ट टेक्निकल राइटिंग, एट्रीब्यूट्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग, टाइप ऑफ टेक्निकल राइटिंग, बेनिफिट ऑफ टेक्निकल राइटिंग, ये सारा चीज आप लोग अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम तो क्लास में बताएंगे कि क्या क्या करना है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें कितना मॉड्यूल है, 2 3 4 मॉड्यूल है। ठीक है, आराम से। फिर यहाँ पर से हमारा
जैसे कि मैथमेटिक्स 3 जो है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो इसका भी हम लोग जल्दी भी मतलब इस क्लास हम लोग का सारा जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो मैथ में हम लोग को क्या पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ना है, यानी कि डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सक्सेसिव डिफरेंशियल, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। मॉड्यूल 3 में है क्या चीज, वेक्टर कैलकुलस, ग्रेडियंट, ठीक है, डाइवर्जेंस, कर्ल, वेक्टर, इन सब चीजों के बारे में हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। फिर हमारा नेक्स्ट क्या चीज है, फोर्थ मॉड्यूल फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ये पढ़ना है। फिर हमारा फिफ्थ जो है हमारा क्या, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल, इन सब के बारे में आप एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग को पता रहे कि आखिर क्या पढ़ना है, ठीक है। इस सेशन लेने का क्या मतलब है कि कम से कम आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा थ्रू आउट, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन पढ़ना है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर, ये सारा चीज आप लोग एक बार पीपीटी नीचे आप लोग को टेलीग्राम मिल जाएगा, वहां पर आप लोग अच्छे से ज्वाइन होके आप लोग इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव इस सेशन का क्या रहेगा, हम उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। मेनली हम लोग अभी जो मिले हैं, मेन चीज हमारा था कि क्लास मेनली कब से स्टार्ट होना है, ठीक है। तो क्लास हम लोग आपको बता दिए हैं 23 जनवरी, ठीक है, 2025 आप लोग का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। और पहला जो होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट जो होगा वो होगा हमारा एनालॉग सर्किट, ठीक है। एनालॉग सर्किट का हम लोग स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला एनालॉग स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग अपने अनुसार जैसे जैसे हम लोग को मिलेगा, ठीक है, समझ में आएगा। और क्लास का नोटिफिकेशन के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है कि सर आज कौन सा क्लास है, ये नहीं हो रहा, तो आप क्या कीजिए, फटाक से टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का चैनल, ठीक है। तो वहां पर फटाफट आप लोग को ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल, थैंक यू। अब हम लोग मिलते हैं अपने क्लास में, ठीक है। और आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग फटाफट मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, हम आप लोग के कमेंट का वेट करते हैं कि कब आप कमेंट करें और हम लोग उसका जवाब दें, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलते हैं हम अपने अमेजिंग सेशन में जो हमारा क्या होने वाला है, एनालॉग सर्किट के। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।